नया उफ़क़ इसका मकसद ही है कि हमारे समाज में जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं बिलख़ुसूस तालीम के शोबे में, उसमें अगर कहीं कमी बेशी नज़र आ रही है तो उसको दुरुस्त करना है और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई कदम उठाती है तो एहतजाज करना हमारा हक़ है। और कुछ दिनों पहले एक अखबार में, एक उर्दू अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी कि उर्दू वालों के लिए बंगला पेपर लाजमी नहीं होगा। उस पेपर को आपने भी देखा होगा और जो लोग उस पेपर पे छपे थे, जिनकी तस्वीर छपी थी, तो उन लोगों से आप लोगों का कोई कांटेक्ट हो पाया है कि वो वादा क्या हुआ? ये वादा सिर्फ ज़ुबानी वादा हुआ है, जबकि हम लोग चाहते हैं कि ये तब्दीली, ये वादा जो है कम से कम तहरीरी तौर पर आए ताकि हम लोग को ज़हनी सुकून आ सके। हुकूमत मगरबी बंगाल सियासी तौर पर बीजेपी के मुखालिफ बयान देती है, लेकिन उनकी तालीमी पॉलिसी पूरा बंगाल में लागू हो रहा है। उर्दू और हिंदू, यही तो समझ में आ रही है कि उनकी जहनियत क्या है। इसी जहनियत की तो अक्कासी वो कर रही हैं। अभी ये बात मैंने अभी जो कही कि भाई ये हुकूमत भी कहीं ना कहीं दरपर्दा साजिश कर रही है, तो ये तो हमारी पूरी यहाँ की जो लैंग्वेज हमारी जो हिंदी और उर्दू वाले हैं उनके लिए तो नुकसान है। पश्चिम बंगाल में नेपाली बोलने वालों की तादाद जो है परसेंटेज 2% है, तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है उर्दू वालों के साथ? ये भेदभाव पिछले हुकूमत ने भी किया था, ये हुकूमत भी कर रही है और ये करती है अपने मौके के हिसाब से, क्योंकि उनको नेपाली में वोट बैंक चाहिए, जो मेरा ख्याल है। इस अदारे का मकसद क्या है ये बताइए। नया उफ़क़, जैसा कि आप जानते हैं, नया उफ़क़ इसका मकसद ही है कि हमारे समाज में जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं बिलख़ुसूस तालीम के शोबे में, उसमें अगर कहीं कमी बेशी नज़र आ रही है तो उसको दुरुस्त करना है और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई कदम उठाती है तो एहतजाज करना हमारा हक़ है और उसके सिलसिले में हम लोग आगे भी कदम बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा मकसद है। यहाँ पर एक कागज़ देख रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ है कि तालीम को तबाह करने की साजिश। कैसे तबाह? जब आप तो देख रहे हैं, ये तो खुली हकीकत है कि हमारी मरकज़ी हुकूमत ने जो तालीम को बिल्कुल बर्बाद करने का बेड़ा उठा लिया। आपने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो नई जो तालीमी स्कीम लेकर आए हैं उससे कहाँ हमारी तालीम का फलाह है, उसकी फलाह हो रही है। वो तो बर्बादी की दाने पे जा रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन तो बर्बाद हो जाएगी। तो इसी बुनियाद पर हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। सर, देखा ये भी जा रहा है कि सिर्फ उर्दू मीडियम ही नहीं, बल्कि जो बंगला मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूलें हैं, जो प्राइमरी सेक्शन है खासकर, सिर्फ उर्दू मीडियम तबाही की तरफ नहीं जा रही बल्कि बंगला मीडियम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये कि हम तमाम लोगों को, जो मीडियम से हट करके तमाम लोगों को, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, बंगला मीडियम हो या दीगर और मीडियम हो वर्नाकुलर में, हम उनके एक साथ होकर उसका मुकाबला करेंगे। हाँ, उसकी हाँ। इससे पहले भी देखा गया तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, उर्दू के साथ वो सौतेलापन सुलूक कर ही रही थी। इससे पहले कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम से उर्दू को खारिज किया गया था और अब WBCS के एग्ज़ाम में भी 300 नंबर में 30% कम से कम लाना गया, यानी 90 नंबर क्वालिफाई करने के लिए। तो ये उर्दू वालों के लिए सौतेलापन क्यों? उर्दू और हिंदी दोनों के लिए, उर्दू और हिंदू, यही तो समझ में आ रही है कि उनकी जहनियत क्या है। इसी जहनियत की तो अक्कासी वो कर रही हैं। अभी ये बात मैंने अभी जो कही कि भाई ये हुकूमत भी कहीं ना कहीं दरपर्दा साजिश कर रही है, तो ये तो हमारी पूरी यहाँ की जो लैंग्वेज हमारी जो हिंदी और उर्दू वाले हैं उनके लिए तो नुकसान है। उर्दू वालों का दम भरना, उर्दू वालों का दम भर कर और उर्दू वालों की आप वो नुकसान वो कर रहे हैं, वो तो खुली हकीकत है। कुछ दिनों पहले एक अखबार में, एक उर्दू अखबार में एक नोटिफिकेशन आया था, एक रिपोर्ट छपी थी कि उर्दू वालों के लिए बंगला पेपर लाजमी नहीं होगा। उस पेपर को आपने भी देखा होगा और जो लोग उस पेपर पे छपे थे, जिनकी तस्वीर छपी थी, तो उन लोगों से आप लोगों का कोई कांटेक्ट हो पाया है कि वो वादा क्या हुआ? ये वादा सिर्फ ज़ुबानी वादा हुआ है, जबकि हम लोग चाहते हैं कि ये तब्दीली, ये वादा जो है कम से कम तहरीरी तौर पर आए ताकि हम लोग को ज़हनी सुकून आ सके। वर्बली कहने का कोई मकसद नहीं होता, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है। जो होती है वो रिटन होती है। तो जो लोग भी शामिल हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उसको तहरीरी तौर पर लें ताकि हमारे। हाँ, एक आखिरी सवाल सर, जी आगे आप लोगों का क्या? आगे जब तक हमारी तालीम पर, हमारी सकाफ़त पर हमला होता रहेगा, हम लोग एहतजाज अपने दायरे में रहकर करते रहेंगे। ओके सर, आज के प्रोग्राम का मकसद बताइए सर। आज के प्रोग्राम का मकसद है, जो नई कौमी तालीमी पॉलिसी आई है 2020, वो पूरे हिंदुस्तान में और मगरबी बंगाल में उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है।
और इसे रोकना बाकी तमाम दानिश्वर लोगों के जैसे नया उफक भी इस कोशिश में शामिल है। सर पेपर में एक हेडिंग है, ज़बान पे हमला, कैसे? ज़बान सोच का ज़रिया है, ख्याल का ज़रिया है। तो किसी भी ज़बान को खिलने पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन हिंदी को नई तालीमी पॉलिसी में मसलत की जा रही है कि आपको हिंदी कंपलसरी सीखना है और संस्कृत को भी स्कूल से सीखना पड़ेगा। जो ज़बान बैक कर गई है, जैसे पर्शियन हो, हिंदी, संस्कृत हो, लैटिन हो, जिस ज़बान का आज अमली तौर पे दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं रहा है, आप लैंग्वेज के रूप में सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसका कोई यूज़ रहा नहीं है। उसको दोबारा लाने के पीछे एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान का रवायती जो सोच है, महाभारत, रामायण, वेद, यही तो कल्चर नहीं है, इसमें और भी कल्चर है। तो ये कल्चर को सामने लाना, एक हिंदुत्व फिलॉसफी को सामने लाना। पश्चिम बंगाल में नेपाली बोलने वालों की तादाद जो है परसेंटेज 2% है, तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है उर्दू वालों के साथ? ये भेदभाव पिछले हुकूमत ने भी किया था, ये हुकूमत भी कर रही है और ये करती है अपने मौके के हिसाब से, क्योंकि उनको नेपाली में वोट बैंक चाहिए, जो मेरा ख्याल है, इसलिए वहाँ वो टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब माध्यमिक का सवालनामा का विषय आया था, एक समय में माध्यमिक में उर्दू, हिंदी, नेपाली में प्रश्न पत्र या सवाल नहीं आता था, उस वक्त उन लोगों ने खारिज कर दिया था। तो ये अलग अलग हुकूमत अलग अलग तौर पे अपना पॉलिटिकल मकसद से ये काम करती है। सर आगे क्या आप और आप देखिए, हुकूमत मगरबी बंगाल सियासी तौर पर बीजेपी के मुखालिफ बयान देती है, लेकिन उनकी तालीमी पॉलिसी एजेंडा पूरा बंगाल में लागू हो रहा है। 4 ईयर डिग्री कोर्स, इसके अलावा 8,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दे रहे हैं, जबकि तालीम कॉन्करेंट पॉलिसी है, आपको लाजमी नहीं है कि आप उसको लागू करना पड़ेगा, तो फिर भी उसे खारिज कर दे रहे हैं। शुक्रिया।